भी एक सुंदर दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। प्रभु अपनी महिमा के लिए हमको सिर्फ प्रभु के लोग जो भी प्रभु में चुनौती पाया है वो हमें जानना, हमें अपने बारे में जानना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं प्रभु का महिमा के लिए सृजा है। देखो आज भी हम कई प्रकार का प्रतिकूलों को पार करके प्रभु के पवित्र उपस्थिति में क्यों आया? प्रभु का महिमा के लिए, है ना। प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए सृजा, ये बात प्रभु ने हमको समझ दिया, इसलिए हम आए। सच्चा बात है ना, ये बात सच्चे प्रिय है ना। जो भी प्रभु का महिमा के लिए सृजा है हमेशा हर बात में मैं कैसा मैं प्रभु का महिमा करूं, ये बात का एक सच्चा विचार में रहता है ना। मैं कैसा प्रभु का महिमा करूं, मतलब कैसे भी हो। यीशु मसीह ने ये दुनिया में जीते हुए हमेशा पिता का महिमा किया। यीशु मसीह के जीवन का हर बात में मतलब लक्ष्य क्या था? पिता का महिमा, प्रभु का महिमा के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हमारे जीवन के लक्ष्य क्या है? कई लोगों को उस लक्ष्य में जीवन नहीं बिताता, लेकिन सच्चा भक्त प्रभु का महिमा के लिए जीता है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने हमें दिया हुआ कामों का बारे में सच्चा ज्ञान देकर के जीवन बिताता। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपन प्रभु का वचन में जो भी सुनता है सत्य बनता है, क्योंकि ये सत्य वचन है। आज कितने लोग मतलब नरक में जाता है तो उसका एक ही कारण है, उनको सच्चाई पर विश्वास नहीं है। आज नरक जाने के लिए किसी को भी कोई कारण बोल सकता है? नहीं, क्योंकि मतलब पहला तिमोथी पहला अध्याय का 15 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है। अभी बताओ, ये बात सच है और हर प्रकार मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। बस बस बस, देखा, यीशु मसीह हम पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। बस ये सच्ची बात है, ये विश्वासियों की बात है। तो ये बात पर विश्वास करने के लिए लोग तैयार नहीं। देखो ये दुनिया में कोई आया है तो सिर्फ आया हुआ एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है, और वो कहां से आया? स्वर्ग से आया। किस लिए आया? हम पापियों का उद्धार करने के लिए। देखा, बहुत बड़ी बात है। अभी ये बात सच्ची बात है और विश्वासियों की बात है, क्योंकि विश्वास किया हुआ बहुत लोगों ने पाप क्षमा का अनुभव पाया। ये बात का गवाही सारे संसार में है। अभी आप बताओ, अभी भी अगर कोई पापी बोलता है नहीं मुझे विश्वास नहीं, ऐसे बोलेगा तो है वो व्यक्ति नाश हो जाएगा है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु ने सबके लिए द्वार खोल कर डाला है और विश्वास किया वो लोग उस द्वार से अंदर आ गया है। वो लोग उस खुशी में जीवन बिताता है। कभी भी कुछ लोग वो बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। देखा क्यों? क्योंकि ये दुनिया का ईश्वर शैतान ने उनका अविश्वासी मन को अंधा कर दिया। प्रियो, हमारे पास जब प्रभु का वचन आया, ये वचन पर विश्वास करने के लिए जो प्रभु ने मौका दिया, कितना धन्यवाद है प्रियो, है ना। कितना श्रेष्ठ बात है। अरे प्रभु का अनुग्रह हम पर नहीं होता, अभी हम भी कितने लोगों को वचन सुनाता है, लेकिन सब लोग विश्वास नहीं करता। लेकिन ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। वो लोग जो टुकरा रहा है वो सच्चाई को टुकरा रहा है। मतलब सच्चाई को टुकरा करके वो अपनी झूठ पर मतलब विश्वास करके आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए वो लोग धोखा खाएगा। बहुत बड़ी बात है प्रिय। हम लोग खास करके जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है तो प्रभु हमें कुछ बात बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक लोग जो भी प्रभु को उपस्थिति में आता है, अभी प्रभु का कृपा है, प्रभु का मंडली में जो लोग बिल्कुल अनपढ़ है उनका बात अलग है। बाकी सब लोग बाइबल सुनने के समय में एक नोटबुक भी लाता है। क्यों? क्योंकि जरूरी है। प्रभु के वचन सुनने के समय में प्रभु अपने को कई वायदा देता है, वो वायदा हमें लिखकर रखना है। कई आज्ञा देता है, वो आज्ञा हमें लिखकर रखना है ना। हमारा सुधार के लिए कई बात कहता है, तो वो बात हमें लिखकर रख करके बाद में भी ध्यान करके अपने जीवन को सुधारना है। इसलिए नोटबुक बहुत जरूरी है ना। कई प्रभु को बड़ी अनुग्रह है। मैं तो मतलब नासिक मंडली की अवस्था देख के बहुत लोगों ने बहुत जगह पर गवाही दिया, क्योंकि एक सच्चा मानव प्रभु का लोग है तो
प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर हमेशा मानो एक नोटबुक साथ में रहेगा और वो बातों को नोट करेगा, क्योंकि तभी वो व्यक्ति आत्मीय जीवन में बढ़ पाएगा। प्रभु जैसे चाहता है वैसा बन पाएगा। हर दिन हमें देने वाला संदेश में हमारे जीवन के सुधार के लिए भी बहुत बात आएगा। प्रभु का वचन हमें सिखाया जाता है। तो अभी प्रभु का महिमा, अभी आज भी तुम्हारे लक्ष्य क्या है, ये सवाल आया, तुरंत हम लिखेगा मेरे लक्ष्य क्या है। फिर घर में जाकर के थोड़ा और परखेगा मेरे जीवन के लक्ष्य क्या है, मैं अपने आप को इसका क्या जवाब देगा। अभी यीशु मसीह का एकमात्र लक्ष्य पिता का महिमा था, वो पिता का महिमा के लिए जीवन बिताया है ना। और यीशु मसीह ने खुद आपको सबको सुपरी दे यूहन्ना 17:4 में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। हाँ देखा, मैंने इस दुनिया में जीते वक्त ये पिता मैंने तेरी महिमा किया, क्योंकि जो काम मुझको दिया था मैंने वो काम को पूरा किया, मैंने वो काम को पूरा किया। प्रियो, अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मुझको और आपको प्रभु ने एक संदेश दिया है, एक काम के लिए नियुक्त किया है। मुझको प्रभु ने क्या काम दिया, मैं वो काम करता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना है। क्योंकि अभी ये छोटा सा जीवन अनंतता की तैयारी के लिए है ना। तो ऐसा है तो इस जीवन में मुझे कैसे क्या काम करने का है, वो बात तो प्रभु ने हमें अपने वचन के द्वारा प्रकाशित किया है। वो बातों को जानना है ना, जो भी बात जो काम प्रभु ने मुझको दिया है वो काम उसके अनुसार उसकी महिमा के लिए करना, ये मेरा काम है। हरेक को अलग अलग काम दिया, हरेक लोगों को अलग अलग वरदान दिया, मतलब किसको किस रीति में मैंने इस्तेमाल करना है वो प्रभु की योजना है। प्रभु की योजना है, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु ने सबको अलग अलग गिफ्ट दिया। सब लोग प्रचारक नहीं बन सकता है ना, मानो हरेक बातों में हर एक लोग टीचिंग नहीं दे सकता, पढ़ाई मतलब सिखाई नहीं कर सकता, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हरेक को मतलब कैसा प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है उस प्रकार का वरदान दे करके प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परंतु बहुत लोगों को ये भी नहीं मालूम मुझको क्या वरदान मिला, वो किस रीति में मैं प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करूं। हमारे पास जो कुछ भी है वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हमें अच्छा स्वर है तो वो स्वर में गीत गा करके प्रभु का महिमा कर सकता है ना। तो मतलब हमको ताकत दिया है तो वो ताकत हम प्रभु का महिमा के लिए करना है। हर एक बात हमें जो भी मिला प्रियो, हमें मिला हुआ बात प्रभु का महिमा करना, ये हमारे जीवन के लक्ष्य होने चाहिए है ना। जितना टाइम हमें मिले, आपको सबको प्रिंस पौलुस का भी गवाही मालूम, जो कि यीशु मसीह के कदमों पर कदम मिला करके चला हुआ प्रभु का बहुत श्रेष्ठ दास है ना। 2 कुरिन्थी 5:9 में ये वचन बार बार क्यों पढ़ाता है प्रियो, हमारा भी जीवन में ये मेरे प्रति भी प्रभु की इच्छा है ये जानना। पौलुस का गवाही सुनिए, हमारे मन की उम्र कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। बोले हम उसे भाते रहे, बोले हम उसको प्रसन्न करते रहे, हम उसको प्रसन्न करते रहे है ना। मतलब कितना अनमोल बात है प्रियो, मेरा जीवन से मेरा प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, मैं प्रभु की प्रसन्नता का काम करूंगा। कितना अनमोल बात है, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना चाहिए। मैं रोज एक बात बहुत गौरव का बात है प्रियो, अगर आज हम प्रभु को प्रसन्न नहीं करेगा तो अनंतता का नुकसान है। मैं प्रभु के साथ चलता हूं बोलता है, लेकिन प्रभु को प्रसन्न नहीं करता, ऐसा कैसा? प्रभु के साथ चलने वाला, अभी हम सबको मालूम है, जब उत्पत्ति 5:24 वचन में हम हानोक के बारे में देखता है, हानोक प्रभु के साथ चला, प्रभु के साथ चला। पढ़ना उस वचन को। हानोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। देखा, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। प्रियो, कितना अनमोल बात है। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला हानोक एक दिन लोप हो गया। देखिए, आज भी जो प्रभु के साथ साथ चलेगा एक दिन लोप हो जाएगा, अचानक लोप हो जाएगा। अभी आपको मालूम है, आज दुनिया एलियंस के बारे में बहुत कुछ बोलता है, उसके बारे में बहुत ये हो रहा है, और कई बार बोलता है उधर से लोग लापता हो गया,
इसे से लोग लापता हो गया। ये सब अभी एक नाटक है ये सब, क्योंकि कुछ लोग इधर से जाने वाला है। उस समय में दुनिया नहीं डरना चाहिए, ये सब शैतान एक बड़ा खेल खेल रहा है। आप ये बात को जानना, केवल उड़ा ले जाने वाला वो समय एकदम निकट है। इसलिए उस समय में भी दुनिया को गुमराह करने के लिए शैतान ने अपना चाल मारना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है, अपने को ही जानना है। पर हानोक प्रभु के साथ चला। एक बात, प्रभु के साथ चलना भी कोई हल्की बात नहीं, क्योंकि प्रभु के साथ चलना है तो एक व्यक्ति को प्रभु के साथ चलना है तो आपको मालूम है आमोस 3:3 में लिखा है, 2 जन जब तक एक मत नहीं होगा साथ में नहीं चल सकता। तो हानोक हर बात में प्रभु के साथ मानो एक मत हो गया है। सर अभी हम सुबह 6 बजे चलने के लिए निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं ना प्रभु ठंडी है ना, हमको मालूम है ना, 8 बजे चलेगी। हानोक ने ऐसे बोला? नहीं बोला। प्रभु ने जो भी बोला हानोक ने हाँ बोला, कभी भी ना नहीं बोला। प्रभु जो बोलता है उसमें सब हाँ बोला। ऐसा वो हानोक प्रभु के साथ चला। प्रभु के साथ चलने के टाइम पर प्रभु क्या क्या बात करता होगा, जरूर प्रभु जरूर अनंतता की बातें हमारा हानोक को समझाता था, जरूर है ना। अगर ऐसा बात प्रभु से प्राप्त नहीं किया होता तो यूदा का पत्री में जो लिखा है, यूदा उसका 14-15 वचन, यूदा उसका 14-15 वचन, मानव ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं और उन सबको कठोर बातें के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने अपने विरोध में कही है दोषी ठहराए। देखिए अभी ये बात हानोक को कैसे मिला? प्रभु के साथ चला इसलिए है। प्रियो प्रभु के साथ रहेगा तो प्रभु अनंत काल तक बात। अभी आप देखो आदम से 7वां पीढ़ी के हानोक को प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन के बाद तक समझाने लाए कि उनका बुद्धि को प्रभु ने प्रकाशित किया। अभी आप सोचो उस समय में ये बातों को समझना पड़े तो बहुत ही कठिन है। आजकल लोगों को प्रभु का दोबारा आगमन की बात बोलने के लिए कठिन ले रहा है, इतना एजुकेशन पाने के बाद। ऐसा है तो उस समय में आप देखो उस समय में ये बातों को समझाना बोलेगा तो कितना कठिन बात रहेगा। फिर बहुत ही बड़ी बात है। प्रभु का वचन सत्य है। प्रिय प्रभु के संग चलने वालों को प्रभु जरूर ऐसा गहरा गहरा प्रकाशन देगा। प्रभु के साथ चलो, रोज रोज हमें प्रभु से नया नया प्रकाश, वचन की प्रकाश दिया हुआ वचन का और भी प्रकाश पाना है तो प्रभु के संगति में रहना, प्रभु के साथ चलना। आज भी बहुत लोग प्रभु के साथ नहीं चलता। देखिए प्रभु के साथ चलना इतना भी नहीं, प्रभु का हर एक बात को मानना भी, क्योंकि यहाँ पर मानो हानोक सिर्फ प्रभु के साथ चला ऐसे नहीं है ना। जब इब्रानियों पत्री में लिखा है हानोक के बारे में एक शब्द, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 वचन, हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। क्या अनमोल बात है, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो सिर्फ साथ चला, मजाक करते चला ऐसा नहीं, हर बात प्रभु का मान करके, प्रभु का सम्मान करके, प्रभु को प्रसन्न करके चला। यह अनमोल बात है। प्रियो आज हमारे जीवन में हमें वहां पर भी एक सवाल अपने आप को पूछना है, आज मेरा जीवन से मेरा प्रभु प्रसन्न नहीं किया, कैसे मालूम पड़ेगा? मेरा प्रभु मुझ में प्रसन्न है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? आत्मा में आनंद भी रहेगा और आत्मा में गवाही भी मिलेगा। क्या होगा? हम दिल से आनंद भी रहेगा और आत्मा में हमें गवाही मिलेगा, क्योंकि आज प्रभु जो भी बात करता है आत्मा से बात करता है। आज प्रभु हमारे आत्मा में रहता है और साथ ही साथ हमारे आत्मा में एक गवाही भी मिलता है। देखो ना, मतलब रोमियो 8:16 आपको मालूम है, फिर भी
हमारे नए लोगों के लिए पढ़ना अच्छा है, रोमियो 8:16। आत्मा भी हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मैं संतान है इससे बढ़ करके आज प्रभु मुझ में आनंद देखने वो बात भी गवाही देता है। आत्मा गवाही देता है प्रियो, हमारा आत्मा गवाही देता है। आज मेरे जीवन में प्रभु आनंद दे, क्या बहुत बड़ी बात है। देखो, हमारे जीवन में कई प्रकार विश्वास की परख आएगा, है ना, लेकिन हम सच्चा विश्वासी है, ये बात हमारे जीवन से हमें प्रकट करना है, हमें प्रकट करना है। प्रभु का महिमा हमारे जीवन का चाहत होना चाहिए, है ना। हम अपनी मानव इच्छा पूरा करने का लक्ष्य में कभी भी नहीं चलना। आज बहुत से लोग विश्वास में तक इसलिए आता है, प्रभु के पास आएगा तो हमारी इच्छा पूरा हो जाएगा। ऐसा विश्वास में आने वाले लोग भी है, ऐसा आशा के साथ आने वाला लोग, ऐसा है कि हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें अपने जीवन में हमें बिल्कुल प्रभु का महिमा, प्रियो हमें जो भी मिलना है, इतना बड़ा अनुग्रह मिला है ना, इतना बड़ा अनुग्रह मिला, हम बयान नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव है, वो व्यक्ति प्रभु से हमेशा आभार रहना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु ने असंभव को संभव बना कर दिया है, प्रभु के साथ का संगति हमें दिया। देखो प्रियो, है इतना उल्टा पीढ़ी के समय में आनोक प्रभु के साथ चला। आप देखो, बाकी लोग प्रभु का खोज में नहीं रहता था, लेकिन आनोक प्रभु का खोज में था, प्रभु के साथ रोज चलता था, और इतना ही नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया। यह हमारे जीवन के लिए एक बड़ा चेतावनी है। प्रयोग वो क्यों मतलब प्रसन्न, कैसे प्रसन्न किया? विश्वास के द्वारा। और एक काम कैसे किया? विश्वास के द्वारा। आज यहाँ पर आया हुआ कितने लोगों ने ये विश्वास से आया, आज और भी मतलब मैं प्रभु को भेंट करके, प्रभु को प्रसन्न करके, प्रभु से आशीष पा करके लौटूंगा। प्रभु की आलोचना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी प्रभु बताएगा मैं उसको मानने के लिए तैयार है। उस उद्देश्य में, उस लक्ष्य में अगर आया है तो प्रभु जरूर हमसे बात करेगा, है हमारे आत्मीय जीवन में जरूर हम उन्नति पाएगा। देखो, आज भी कई बार मानव प्रभु के पास आने वाला विश्वास से नहीं आता, और आपको सबको मालूम है इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनोना अनोना है। देखिए, प्रभु के पास आने वाला अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो क्या चाहिए? विश्वास। इसका मतलब क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर से निकलने से पहले थोड़ा परखना चाहिए, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में जाता है तो मैं विश्वास से जाता है क्या? विश्वास से जाता है क्या? है मैं विश्वास से अगर नहीं जाएगा तो मैं कोई भी भेंट भी चढ़ाएगा तो प्रभु उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। कहेगा मतलब भेंट में प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं रहा? क्योंकि विश्वास से नहीं था। हाबेल का भेंट में प्रभु प्रसन्न हुआ, क्यों हुआ? विश्वास से था। देखा, ये एक बरत था। आज भी बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, जाते हैं, लेकिन उनमें प्रभु प्रसन्न नहीं रहता। प्रियो, हमें अपने जीवन को परखना है। इसका मतलब पिछले दिनों में कभी भी प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु को प्रसन्न ना करते हुए मैंने लौटा क्या? अपने आप को पूछना है। आज भी मैं प्रभु की उपस्थिति में कैसे आया? मैं विश्वास से आया है तो जरूर मेरा भेंट प्रभु को प्रसन्न रहेगा, और मैं यहां से लौटने के टाइम पर भी मैं बहुत आनंद से लौट पाएगा। अगर आप इस प्रकार का एक तैयारी नहीं है तो प्रियो, तैयारी नहीं है तो हमसे प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा, हमसे प्रभु प्रसन्न नहीं रहेगा। हमारे जीवन में हर एक बातों में मैं आज प्रभु को प्रसन्न करके लौटूंगा, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के वचन जो भी आएगा उसको स्वीकारने वाला अच्छा मन चाहिए, क्योंकि हमें आज का दिन और मिला अनंतता का तैयारी के लिए। आज प्रभु आ गया तो वापस हमें अपना तैयारी के लिए मौका नहीं। और वचन कहता है इब्रानियों 14 अध्याय का 22 वचन में, 12 अध्याय का 14 वचन में, मतलब पवित्र और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। देखो, बहुत सत्यवाणी है प्रियो। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 वचन है ना, सबको मिल गया ना? इब्रानियों 12 का 14। देखो, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। मतलब वो बात कभी नहीं होगा,
प्रियोम जो वचन कहता है, सत्य कहता है हमारे जीवन में हमको और भी पवित्रताई में सिद्धताई पाने के लिए प्रभु ने आज का दिन दिया। और प्रभु मंडली को कैसा मतलब साफ करता धोता है? वचन की जल स्नान से। देखा ना, हम लोग प्रभु के उपस्थिति में आया तो कोई कथा कहानी सुनने के लिए नहीं आया। हम प्रभु के वचन के द्वारा और भी धोया जाने के लिए, और भी हमारे जीवन से मतलब प्रभु ना चाहने वाला गंदगी को दूर करने के लिए, और भी हम प्रभु को साफ देख पाए। हमारे हृदय में कोई भी ऐसा प्रभु ना चाहने वाला बात ना रह पाए, बहुत बड़ी बात है ना प्रिय। हमारे अंदर आपको मालूम है, दुनिया के लोगों में पूरा दुनियादारी भरा हुआ है दिल में, लेकिन प्रभु का वचन जब जाता है तो दुनियादारी बाहर जाता है ना। वो वचन जितना भरेगा उतना दुनियादारी बाहर जाएगा। दुनियादारी को रहने की जगह नहीं रहेगा। दुनिया की कोई बातों को हमारे दिल में जगह नहीं देना। एक ड्रम में पानी भरा हुआ है तो आप उसमें अगर उतर जाएगा तो पानी बह जाता है। जितना आप उसमें अगर भर जाएगा तो पानी और भी बह जाएगा। तो पूरा वो ड्रम में आप भर जाएगा तो पानी के एक बूंद भी नहीं रहेगा, है ना। ऐसा हमारा दिल में क्या करना, प्रभु का वचन को भरना। कोई बहुत बड़ी बात है। 119 का 11 में लिखा ना, मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए तेरा वचन मेरा हृदय में रेख चौड़ा है। मैं उसे ही रखा है मेरे हृदय में। प्रभु मैं तेरी वचन रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मैं तेरी विरुद्ध पाप ना करूं, या पाप को मेरे हृदय में जाने का मौका ना दूं, जगह ना दूं, अवसर ना दूं। और आज बहुत लोगों का जीवन में क्या हो गया, पाप है। इसलिए वचन पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं, इन सारी बातों से दूर चले जाता है प्रियो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कई लोग है ना, कई दुख संकट में होने पर भी मंडली हमारे लिए प्रार्थना करके हमको चंगाई लेकर देना। देखो कई लोगों का ऐसा जीत है। क्या उन लोगों का विश्वास है? आप देखो बोलने का अर्थ क्या है कि मैं पिछले दिन में मानव अपने एक विश्वासी का घर विजिट किया, तब कौन क्या अब ये बोलना अच्छा नहीं है आपको मालूम है, लेकिन मैंने उनको पूछा कि आपने आज वचन पढ़ा है क्या? आज नहीं पढ़ा। फिर कल पढ़ा क्या? कल भी नहीं पढ़ा। फिर बाद में पूछा नहीं, क्योंकि फिर कब पढ़ा पूछेगा तो उनको गुस्सा आएगा शायद। देखो एक विश्वासी की अवस्था ऐसा है प्रियो। आप देखो प्रभु का सगरी में भी नहीं आएगा, यूट्यूब में भी जो संदेश है वो भी नहीं देखेगा, और तो अपने आप को आत्मिक, अपने आप को बहुत होशियार और आत्मिक दिखाना चाहता है। कितना कपड़दा है प्रियो। ऐसे लोग क्या प्रभु का दिल को आनंद कर रहा है? नहीं प्रियो, प्रभु का दिल, मेरे को इतना सुना तो मेरे को रोना आया, तो प्रभु को क्या होया होगा? आप सोचो न, कई घर में जाने के नहीं पर वो लोग बाइबल ढूंढता है। बाइबल कहाँ रहेगा मालूम नहीं। इसका मतलब क्या है, जब संडे को घर में जाने के बाद में कहाँ रहेगा उनको मालूम नहीं। आप देखो, और इसका मतलब कई दिन से बाइबल ढूंढा भी नहीं, बाइबल वो घर में पढ़ा भी नहीं। मैंने आप लोगों को एक गवाही बताया था ना, मतलब एक प्रभु का दास, ऐसे लोगों को ऐसे ही करना पड़ता है। जब उसको मानो खाने के लिए पुआ दिया। वो प्रभु के दास ने वो पुआ खाने के बाद में वो अपना मानो टवल से उसको अच्छी तरह साफ किया, और उसके बाद में वो लोग मानो कॉफी वाला लेने के लिए गया, और सबका ध्यान इधर उधर था, तो क्या किया, उनका बाइबल में वो चम्मच रख दिया है। देखो अभी अगला हफ्ता में जब वो प्रभु का दास वहां मर गया है, अभी उधर गया तो वो अभी वो लोग जब से ये प्रभु का दास आकर गया उस दिन से चम्मच नहीं मिला है, चम्मच का खोज में था। तो अभी उन्होंने बोला अभी ये घर में कौन आया? सिर्फ प्रभु का दास ही आया और कोई आया ही नहीं। तो फिर अगला हफ्ता में विजिटिंग के लिए गया तो मानव प्रभु का दास को बहुत शर्माते हुए मानव पूछा, शर्म आता ना, क्योंकि प्रभु का दास को
मतलब स्कूल लेकर गया क्या पूछना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए वो शर्माते हुए मतलब उन्होंने पूछा, प्रभुदास हमने पिछली बार आपको खाने के लिए पुआ दिया था और आपने खाने के बाद में ना वो चम्मच मिला नहीं, कहीं गलती से आपका पॉकेट में तो नहीं गया? मतलब खाने के बाद में कहीं गलती से पॉकेट में डाला हो? तो ओ अभी मतलब सिस्टर आपने कल वजन पढ़ा था क्या? फिर हाँ हम रोज वजन पढ़ता है? आप पढ़ता है ना, आपने मतलब बाइबल पढ़ने के बाद में भी चम्मच नहीं मिला? वजन पढ़ने के बाद में भी चम्मच नहीं मिला? बाइबल में कहा चम्मच है? बोला वो लेकर आओ, वो बाइबल लेकर आओ। लेकर आते ही उसके अंदर देखा है, क्या बताऊं भाई, इसका मतलब क्या है कि एक हफ्ता से क्या नहीं किया, बाइबल नहीं पढ़ा। लेकिन प्रभुदास पूछ रहा है क्या आपने बाइबल पढ़ा? क्या आप ऐसा हमारा निंदा मत करो, हाँ बेइज्जती मत करो, हाँ हम रोज बाइबल पढ़ता ना, देखा बाइबल पढ़ता कभी भी चम्मच नहीं देखा। आप देखो, अरे बाइबल पढ़ने वालों को चम्मच ही मिलता ना। तो ऐसा मानो प्रभु के दासों को कोई परीक्षा लेना ना पड़े, ऐसा कोई परीक्षा लेना ना पड़े। बात समझ में आया ना आपको? आप हम लोग जब प्रभु के साथ चलता है तो है ना, हम लोग है ना, पहले बात हमारे में सच्चाई होना चाहिए। हम लोग कई बहाना बोल करके अपने आप को भत्ते करके दिखाने की कोशिश करने का अर्थ बहुत गलत है ना। और बात में हमें एक दूसरे के लिए एक नमूना बनना है, एक आदर्श बनना है ना। मैं नासिक मंडली के बारे में बहुत लोग गवाही देता है तो भी मेरे को भी थोड़ा झूठ लगता है कि लोग थोड़ा ज्यादा हो मानो तारीफ करता है ना, ऐसा नहीं, रियली होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। कोई झूठ बोल करके ऐसा तारीफ करने से भी कोई फायदा नहीं। बहुत बड़ी बात क्या है ना, क्योंकि क्या है, एक मछली सारा तालाब को, एक खराब मछली की बात ऐसा है ना, एक आधा लोगों के द्वारा मंडली का पूरा निंदा होने का भी बात आ जाता है। प्रियो, आपको जो भी बात सिखाता है वो बात सत्य है प्रियो, ये वचन में आप संदेह ना करो, इसमें कोई भी प्रकार का लापरवाही की बात नहीं, कोई बुरा उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और प्रकार आप प्रभु के लिए योग्य बने, प्रभु की मंडली प्रभु के वचन के द्वारा सच्चा। अपन इधर कोई भी बात बताता है तो बात बहुत सीरियस बात रहती है, क्योंकि आप मसीह रूप बनने में कोई वादा ना आने दे, बिल्कुल नहीं आने देना है ना। अगर अभी हम लोग एकदम लास्ट मोमेंट में अभी लापरवाही करेगा तो बहुत बड़ा नुकसान देगा, बहुत बड़ा नुकसान देगा। तो आज मैं आपको जो लाया वो बात बहुत, मैं आप लोगों को पिछले दिनों में भी आशा दिया था है ना, मतलब अपन प्रार्थना के विषय में कितना भी बात सुनने से फिर भी प्रार्थना का महत्वपूर्ण बहुत बात हमने जाना, और मैं बोला बाकी सारी सेवकाई से बढ़कर प्रार्थना का सेवकाई में दुगुना आशीष है, ये भी सुना ना। लेकिन आप मुझे बताओ, ये सारी बात सुनने के बाद में कितने लोगों ने अपना प्रार्थना का समय बढ़ाया? सिर्फ समय बढ़ाने से भी क्या मतलब नहीं हुआ, समय बढ़ाना ही चाहिए प्रियो, लेकिन और उसमें अगर वो आप सही रीति में बोझ के साथ प्रार्थना नहीं करता है तो प्रभु के दास ने बोला था अगली बार मैं हाथ खड़ा करूंगा कि मैंने टाइम माने बढ़ा दिया और मैं बहुत मतलब पहले 1 घंटा था अभी 1 घंटा 10 मिनट कर दिया। ऐसा बोलने के लिए नहीं प्रियो, ऐसा बोलने के लिए नहीं, ऐसा टाइम बढ़ा करके, क्योंकि वो तो प्रभु के दास के लिए बढ़ाया, ऐसे नहीं। हमें इसका महत्व जानकर प्रभु मुझे आपने ये प्रकाश दिया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मुझे और भी दुगुना आशीष मुझे स्वर्ग में मिलना है ना। एलिशा ने कहा मुझे दुगुना आत्मा चाहिए, आशीष चाहिए, बोलेगा तो मैं ही तेरा पैरा उठाए। अभी तेरी सेवकाई में मुझे क्या चाहिए? मुझे तुझसे बढ़कर के दुगुना आनंद चाहिए, स्वर्गीय सामर्थ्य में मुझे आगे कार्य करना है ना। तो देखो आत्मा एक व्यक्ति है, वो तो नहीं कि पानी की नींद 1 लीटर दिया था 2 लीटर डाल देगा
ऐसा कोई डालने वाला बात है क्या? नहीं नहीं। आप जितना आत्मा का अधीन हो जाएगा उतना अधिक प्रभु की आत्मा आपको प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। कितना महत्व प्रभु ने हमें अच्छा सिखाया प्रियो, है ना? अच्छा सिखाया हमें। प्रभु का आत्मा ज्यादा मिलने का अर्थ प्रभु को हम ज्यादा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को हम ज्यादा मिल गया तो प्रभु की आत्मा हमें ज्यादा मिल गया। समझ में आया? ये बात को है ना आत्मिक रीति में ही जानना पड़ेगा, और नहीं जानेगा तो बड़ा दुख की बात है। रोज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के संगति में रोज रहना है तो हमें जितना नम्र हो सकता है उतना नम्र बनना, है ना? अभी अपने ये सारे वचन सुनने के बावजूद भी अपन कहां तक नम्र हो पाता? देखो नम्रता, जो छोटा है नम्र है उसको कोई भी बात बोलता है तो मान लेता है, और जो छोटा भी कुछ घमंड रहेगा ना उसको थोड़ा बोलकर देखना तुरंत वो बात को विरोध करेगा। विरोध करने वाला बात, ऐसा बात कभी नहीं होना। एक व्यक्ति को कभी भी कोई बात कहा जाता है प्रियो, तुरंत मानने वाला एक अच्छा दिल चाहिए, उसमें थोड़ा भी फील नहीं करना है। अरे वो चादर थोड़ा फोल्डर कर, मेरे को ही देखा क्या, मेरे को क्यों बोला, ऐसे फील करेगा तो इसका मतलब अभी भी हम छोटा नहीं बना, नम्र नहीं बना। देखो हर बात का परीक्षा रहता है, हर एक बातों का परीक्षा रहता है प्रियो, लेकिन एक बात है, रोज घर से बढ़ करके आज हमें नंबर बनाए के लिए बात को परखना है। जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक शब्द का मैं आपको तो 16,000 वचन है। कौन सा? यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 30 वचन में अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखा, वह मुझ में बढ़ना और मैं अपने आप में घटते जाना। कितना बड़ी बात है प्रियो। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताता है एक बत्ती के समान, जितना देर वो जलेगा उतना वो छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। प्रियो ये दुनिया में जब तक हम प्रभु के लिए एक ज्योति बनकर जीवन बिताएगा तब तक हमें छोटा बनते ही जाना, छोटा बनते ही जाना। बहुत बड़ा बात है, लेकिन ये छोटा बनना कोई आसानी बात नहीं है। प्रभु का बात को मानने वाला ये जो स्वभाव छोटापन में, प्रभु का हर एक बात एक कंपनी के बिना एक जीवन। पौलुस इतना महान नीति में प्रभु का आत्मा इस्तेमाल होने का मेन कारण क्या मालूम है? उसने अपने आप को छोटा किया, नम्र किया। वो कभी भी मतलब वो मंडली में भी वो अपना समझ ऐसे था। एफेसियों 3 का 8 वचन वाला पढ़ेगा तो अब मुझे नहीं मालूम आप उस बात को कैसे समझेगा। एफेसियों 3 अध्याय का 8 वचन 100 करके नहीं सुनना है, देख करके सुनना, और ये वचनों को जरूर नोटबुक में लिख करके ध्यान करना, है ना? मतलब मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हो या अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। देखा प्रियो है कितना बड़ा उसका नम्रता है। मैं सारे पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूं। देखा, हम लोग बात को अमल करेंगे, है मैं सबसे छोटा हूं। मुझे डांटेगा तो भी नो कंप्लेंट, क्योंकि मैं छोटा है। लेकिन ये अवस्था में आना, अभी मैं आपको बताता ना, और कोई कई लोगों को कुछ ऐसा कुछ बात पूछेगा तो अगर छोटा सा बात भी आता है तो मैं देखा अभी भी बहुत लोगों में जल्दी फील करता, मरा नहीं अभी तक नहीं से जैसा मरना चाहिए नहीं मरा। अपने को कोई भी बात हमें ऐसा दिल में चोट लेने वाला बात नहीं होना चाहिए। मेरे को चोट लेगा, मेरे को अच्छा नहीं लेगा, ऐसा अवस्था नहीं आना चाहिए। प्रभु पे यहाँ पर अभी भी टूटने के लिए बाकी है, मुझे और भी छोटा होने के लिए बाकी है। प्रभु मुझे तो और भी छोटा कर, और भी प्रभु जी मुझे और भी छोटा कर, और भी मुझे हाथोड़ा मार मैं तैयार हूं प्रभु। हमेशा हमारा भावना ऐसा रहना प्रिय, नहीं तो फिर क्या होगा? वजन सुनाने वाला प्रभु के दास के खिलाफ में हमारे अंदर नफरत पैदा कराएगा। प्रभु आज बात करेगा तो प्रभु के लोगों के द्वारा ही बात करेगा ना, तो वो लोगों से हम नफरत करेगा तो ऐसा रीति में अगर हमारा हृदय कठोर हो जाएगा तो क्या होगा? हम प्रभु का दृष्टि से दूर जाएगा, फिसल जाएगा, हमारा मुकुट दूसरा कोई छीन ले जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने देना प्रिय।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग इससे पहले भी किया तो भी मैंने थोड़ा उस पर थोड़ा और भी ज्यादा गहरा मनन करने के लिए पूर्ण मौका दिया, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रार्थना जीवन में खास करके है ना, पवित्र यीशु मसीह की प्रार्थना हमने कई बार सीखा, आप लोगों को याद है ना? हाँ याद है, नहीं तो आपका नोटबुक में रहेगा, नहीं तो यूट्यूब में भी रहता है। एक बार घुमा करके देखना प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना। यीशु मसीह की प्रार्थना कौन सा है? मत्ती 6 अध्याय का है क्या? नहीं, मत्ती 6 अध्याय का प्रार्थना चेलों का प्रार्थना है, और जो यीशु मसीह की प्रार्थना जो है यूहन्ना 17 अध्याय का है। हम उधर अभी नहीं जा रहे हैं, अभी आज मतलब पवित्र व्यक्ति जो यीशु मसीह के बीच चला हुआ प्रेषित पौलुस का, आपको मालूम है प्रेषित पौलुस का मतलब बंदीगृह में रह करके लिखा हुआ पत्रों में 4 गहरा प्रार्थना है। कितना? 4 गहरा प्रार्थना। हम लोग इससे पहले भी मतलब उनका प्रार्थना पर ध्यान किया है, आपको याद होगा है ना? आपको याद है कि कौन कौन सा प्रार्थना कहाँ है? हाँ बहुत अच्छा। पत्री पहला अध्याय 9 से 11 तक, और नहीं इफिसियों की पत्री में तीसरा अध्याय 14 से 19 तक, और कलोसियों की पत्री पहला अध्याय 9 से 13 तक। 4 हो गया। 4 प्रार्थना देखते हैं, सबको आ गया? मैं उसको रूट में आपको और एक बार बताता हूँ। पड़ोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 14 से 19 तक का वचन, पड़ोसियों के नहीं सॉरी एफिसियों, मैंने किताब गलत बोला। एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 14 से 19 तक का वचन, और सेम एफिसियों उसका तीसरा अध्याय 14 से 19 तक का वचन, वो उसका दूसरा प्रार्थना है। और तीसरा फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय उसका 9 से 11 तक वचन, फिलिपियों उसका पहला अध्याय 9 से 11 तक वचन, और कोलोसियों उसका पहला अध्याय 9 से 13 तक का वचन। आप लोग ये वचन, ये 4 प्रार्थना प्रिंस पौलुस का हम लोग पत्रियों में पढ़ता है, और एक्चुअली इन आप लोगों को सबको लिखने में आ गया? सब 4 लिखा ना? वापस एक बार बोलता हूं। एफिसियों उसका पहला अध्याय का 14 से 19, सही एफिसियों के पत्र में दूसरा एक प्रार्थना उसका तीसरा अध्याय 14 से 19, सिर्फ चैप्टर में फर्क है। और मतलब फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 9 से 11, और कोलोसियों उसका पहला अध्याय 9 से 13। देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मतलब हम लोग पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है, पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। मुझे मालूम है नासिक मंडली को एक नया उपदेश नहीं, और नासिक मंडली करता भी है, क्योंकि इसका महत्व या उसका मतलब प्रायोगिक जीवन में हम देखता है। बहुत लोग आज भी विश्वास में कायम रहने का कारण पवित्र लोगों का प्रार्थना का मदद है। वो प्रार्थना के द्वारा, मैं आपको कई बार बताया हुआ एक शब्द है जो दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 11 वचन, प्रेरित पौलुस ये बात बार बार क्यों याद दिलाता है प्रियो? क्योंकि आप इसको सुनना आपके लिए लाभ है, क्योंकि प्रार्थना एक व्यक्ति के लिए या परिवार के लिए और मंडली के लिए कितना सहायता करता है आपको मालूम है? आप पढ़िए। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करो। देखा करते हैं, और उसे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारे ओर से धन्यवाद करें। देखा, पर इसका मतलब क्या है कि अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रभु के दासों के लिए ज्यादा प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के दासों के द्वारा बहुत लोगों को आशीष मिलेगा, क्योंकि प्रभु अपना महिमा के लिए प्रभु के दासों को जो इस्तेमाल करता है उसका एक भाग आपका है। समझ में आया? अरे एक प्रभु का दास मतलब बहुत सा आत्माओं को जीता, तो आत्मा को जीतने का एक भाग आपका भी है, क्योंकि उस लड़ाई में आपका भी भाग है। बहुत बड़ी बात है। जितना भी हमें मौका मिलता है, हम जानने वाला एक सच्चा प्रभु का दास कई सेवा कर रहा है, आज वहां पर बड़ा मीटिंग चल रहा है, हमारा काम है हम उनके लिए प्रार्थना करें, बहुत बड़ा प्रभु सम्मान करेगा। ये बात का प्रकाश ज्यादा से ज्यादा पाना प्रिय। इसलिए अनेक लोग
मतलब प्रभु के दासों के लिए, हर एक पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना बहुत अनिवार्य है ना। तो इसका मतलब एक बात है ना, कई लोग मतलब उनको धनवान बनने के लिए है, उनका सुखों के लिए, दुनिया की बातों के लिए प्रार्थना हो नहीं, आत्मिक बातों के लिए उनकी आत्मिक। आपको मालूम है आज बहुत लोगों को, कुछ लोगों ने दुनिया की आशीष के लिए प्रार्थना किया, दुनिया का आशीष मिला तो प्रभु से ही दूर हो गया, प्रभु से ही दूर हो गया। संगति नहीं, उनके जीवन में प्रार्थना नहीं, एक पवित्र जीवन नहीं, प्रभु को भूल करके जीने वाला अवस्था में जाने ना देना। आपका प्रार्थना ऐसा बातों में नहीं बढ़ना, काम करो उनकी आत्मिक जीवन का उन्नति है ना। उन लोग मसीह के जैसा रूह बनना बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रार्थना, इसका मतलब हमारे जरूरत के लिए प्रार्थना ना करो करके मैं नहीं बोल रहा हूं, पर उससे भी बढ़ करके अब ये चारों प्रार्थना अगर आप ध्यान करेगा, उसमें थोड़ा भी दुनिया के बात नहीं। आप लोग घर में जाकर के वो प्रार्थना, वो शब्द पढ़ करके थोड़ा ध्यान करना, उसमें दुनियादारी का कुछ भी बात है क्या? नहीं। आज भक्तों का अधिकतर प्रार्थना देखेगा तो दुनिया है, उसका थोड़ा भी निचोड़ देखेगा तो दुनिया का छुटकारा, शारीरिक छुटकारा है, अपना दुनिया की बात है, क्योंकि वो संसारिक है, इसलिए अभी तक आत्मीय जन नहीं बना। प्रियो, हमें एक बात को जानना, हम जिस बात के लिए हमारा नियुक्त किया उसी राह पर हमें प्रभु के साथ प्रार्थना करेगा तो प्रभु पक्का सुनेगा, है प्रभु पक्का सुनेगा। इसका मतलब कोई तकलीफ में, परेशानी में उनके लिए प्रार्थना ना करो ऐसे नहीं, परंतु कैसे प्रार्थना करना वो भी जानिए। किसी को प्रभु ने तकलीफ में देखा है तो तकलीफ के द्वारा उनका जीवन सुधर जाए, उसके लिए हो सकता है। तो अगर हम बोलेगा प्रभु ये तकलीफ को हटा दो, बोलेगा तो नहीं, प्रभु को बोलना है प्रभु आप उस पर अनुग्रह दे ताकि ये तकलीफ को सह पाए। अभी पौलुस ने भी खुद वो तो बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करके चंगाई दिलाने वाला व्यक्ति था, और खुद का जीवन में एक बड़ा समस्या था। वो समस्या दूर होने के लिए जब वो 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ने क्या उत्तर दिया? हाँ, मैं उस तकलीफ को हटाने वाला नहीं है, लेकिन एक काम मैं हमेशा करते आया, मैं आगे भी करूंगा। वो क्या है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। देखा, बहुत है, बस मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रियो, वो बात है, हम प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ना है ना। हम अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उस अभिलाषा में, प्रार्थना में लड़ाई ना करें। हर एक लोग अपना प्रार्थना जीवन में है ना, मतलब उनका अरे हमारे विषय क्या रहना चाहिए, किसके लिए हम प्रार्थना करता है, उनके आत्मीय जीवन में अभी प्रभु का काम में बढ़ गया। भाई तकलीफ में होने पर भी वो प्रभु का काम में बहुत बढ़ गया, वो दिखना चाहिए। और वो बात अगर हमारा प्रार्थना में इफेक्ट हुआ, स्वर्ग भी आनंद और हमारा सेवा भी सफल हो गया, प्रतिफल का कारण बना, हम स्वर्ग में प्रतिफल का कारण बना। अभी अपने आप को परखना है, पहला प्रार्थना में ऐसा बात हो रहा है कि नहीं, नहीं तो क्या होगा, हमारा प्रार्थना से जो उनके आत्मीय जीवन है वो आत्मीय जीवन से भी वो गिर जाएगा। इसलिए एक चेतावनी के शब्द 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 12 वचन देता है। 1 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 12 वचन, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। हाँ, देखा, जो वास्तव में तकलीफ में भी जो स्थिर है, और जो आपका प्रार्थना से उनको दुनिया की आशीष मिल गया और वो गिर गया, वो गिर गया, ऐसा हो गया तो आपका प्रार्थना से प्रभु का महिमा हुआ? नहीं हुआ, प्रभु का महिमा नहीं हुआ। प्रयोग हमारे जीवन में, हमारा प्रार्थना से उनके आत्मीय जीवन में उन्नति होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, प्रभु में और भी वो मजबूत होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रियो, कई बार दुख संकट में लोग को दूर होने के लिए चाहता है, लेकिन वास्तव में जो भी दुख संकट प्रभु हमें देता है, हमें और भी विश्वास में मजबूत करने के लिए, और भी हमें पवित्र करने के लिए, और भी हमें मसीह में सिद्ध करने के लिए। ये बात बहुत लोग नहीं समझता। आपको मालूम है, जो कई लोग दुख संकट में ज्यादा प्रेयर में लग जाता, कभी उपवास नहीं करने वाला उपवास पकड़ लेता,
तब प्रभु बोलते हैं वेरी गुड, अभी तो कुछ तो मुझसे सीखने के लिए अच्छा कदम बढ़ाया। फिर प्रभु बोलते हैं तो हमेशा इसे किया कर। देखो वो बात करते करते वो छुटकारा भी पा लेते हैं, और जो आने के बाद में कुछ दिन प्रार्थना चलता है, बाद में वापस जा सकते, फिर प्रभु को ऐसे कुछ और कार्य करना पड़ता। ऐसे नहीं होना। तो आज अपन वो पौलुस का एक प्रार्थना उस पर तो गौर देना चाहता हूँ। फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 9 से 11। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, देखिए मैं ये प्रार्थना करता हूँ मंडली को, फिलिपिया मंडली के लिए प्रभु का दास ये प्रार्थना कर रहा है। देखिए वो प्रार्थना क्या प्रार्थना कर रहा है, देखो तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। देखा, मतलब ये बात अगर हो गया तो क्या होगा, परमेश्वर का महिमा होगा। देखा, प्रभु का महिमा होना। अभी देखिए, अभी फिलिपिया मंडली काफी तकलीफ में गुजरने वाला मंडली है, लेकिन तभी भी पौलुस किसके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप प्रार्थना का विषय देखा है ना, वहां पर 4 महत्वपूर्ण विषय। कितना? 4 महत्वपूर्ण विषय। पहली बात उसका 9 वचन वापस पढ़ना। प्रार्थना करता हूँ तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। देखा, नंबर 1 बात, प्रेम बढ़ते जाए। देखा, प्रेम में उन्नति हो। प्रियो, अनेक पवित्र लोग ये बात थोड़ा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्रिय। आपको लिखता है पुराना व्यक्ति में पहला प्रेम अभी नहीं दिख रहा है, अब क्या करना, वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, प्रभु उसका प्रेम बढ़ाओ, उसका प्रेम बढ़ाओ। देखो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, कई बार है ना छोटा छोटा बातों में शैतान ठोकर कराने का कोशिश करेगा, है ना। वो पहले तो प्रेस छोड़ बोलता था, अभी तो देखने के बाद में मुंह फिर लेता है। ऐसा ऐसा कुछ लोगों के बारे में नेगेटिव विचार लाएगा और वो ठोकर का कारण बन सकता है। ये हमारा काम क्या है, ठीक है, ऐसा है तो भी मैं प्रार्थना करके वो प्रेम, पहला प्रेम में उसको जीतूंगा। एक आत्मिक जन कभी भी किसी के लिए ठोकर बनने वाला काम नहीं करेगा। पिछले दिन में हमने देखा हाथ में लोगों का चिन्ह, याद है ना। बार बार याद रहने की जरूरत नहीं, आप लोग जरूर ऐसा वचनों को बार बार ध्यान करना। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में प्रेम में कभी भी गट्टी नहीं होने देना, प्रेम में कभी भी गट्टी नहीं होने देना। प्रेम में बहुत समझदारी के साथ, वो प्रयोग हमारा बहुत गहरा है ना, हमें प्रेम करने में एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करना है। आज हमारा प्रेम कैसा है, एक हफ्ता में, अरे हमारा बहुत दोस्ती था लेकिन वो पिछले हफ्ता में या पिछले दिन में नहीं आया, क्या हो गया, तुरंत आजकल उधर तक जाने का भी जरूरत नहीं, फोन है ना। बहुत लोग फोन बहुत गलत रीति में इस्तेमाल करता है, अच्छा बात के लिए इस्तेमाल करना। कम से कम एक फोन करके पूछो, अरे भाई आप आए नहीं, आज प्रभु कितना अच्छा बात पहले से किया, फिर उसको सुनाने का, उनको प्रोत्साहन करने का। अरे भाई आप आए नहीं, क्या हो गया, कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ है, बोले कैसे रुक गया, क्योंकि आत्मीय दौड़ में हमें रुकाने वाला है, हमें रुकाने वाला है, तो उस पर विजय कैसे मिलेगा, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको मतलब हमारा प्रेम के बारे में, हम एक दूसरे को प्रेम करने के बारे में हमें परखना है। हमारा प्रेम हर प्रकार, वापस पढ़ना उसका 9 वचन। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। देखा, और भी बढ़ता जाए, विवेक सहित, है ना, मतलब उस स्वर्गीय ज्ञान के साथ
और भी प्रेम में आगे बढ़ते जाए। कितना अनमोल बात है प्रभु का दास का एक बहुत गहरा चाहते हैं मंडली पर हमेशा प्रभु का प्यार में भरा रहना चाहिए। देखो अभी हमारा हर एक बात को मानने में कैसा है ना, मैं किस रीति में प्रभु का महिमा कर पाता है। एक व्यक्ति को जब मिलने के समय में कई लोगों को बोलता है अरे वो आया था, आने के बाद में हमारा पूरा हौसला ही तोड़ दिया है। ऐसा ही हमारा गिरावट का बातें कहा, हमारा तो हमें वो दुखी करके गया। ऐसा होना चाहिए नहीं प्रियो है। हमें दूसरे का मतलब उत्साह को बढ़ाना है प्रियो। कभी भी ठोकर का कोई कार्य नहीं करना। हमारा शब्दों का हमारे लक्ष्य का तक प्रतिफल है। हम कहीं भी जाता है तो उन्हें मसीह में सिद्ध करने के लक्ष्य में जाना चाहिए। किसी प्रकार भी प्रभु के नाम का निंदा होने का काम नहीं करना प्रियो है। अभी यहाँ पर बताए हुआ बात को मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु के साथ नाता सही है तो प्रभु हमें बढ़ोतरी देगा। हमने पिछले दिन में भी देखा जहां पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है, जहां पर आत्मा है वहां पर आत्मा का बल है। तो ये बढ़ोतरी करता है प्रभु आत्मा के द्वारा ना। इसलिए ना जो दूसरा कोरिंथी उसका 9 अध्याय का 8 वचन, दूसरा कोरिंथी उसका 9 अध्याय का 8 वचन, प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। देखो प्रभु हर एक बातों में बढ़ोतरी देने के लिए सामर्थ्य रखता है। जिस समय में भी अगर आप प्रभु की आत्मा में रहेगा, प्रभु के अधीन रहेगा, प्रभु वहां पर अपनी आत्मा के द्वारा आपको ये तुरंत सपड़े करके अपना महिमा करे। बहुत बड़ी बात है। और एक बार परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। मेरे से नहीं होता करके कभी नहीं बोलना, क्योंकि हमारा जीवन में हम जो भी काम करता है प्रभु के द्वारा करता है, मसीह में होकर करता है और प्रभु के लिए करता है, क्योंकि हम प्रभु के लिए सृजावन हो गए। हमारे जीवन से पूर्ण अब ये सब बात तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आत्मा में हमको समझाया, इसलिए हम ये बात को कब आ रहे हैं। ये कोई हमारे बुद्धि से समझा हुआ बात नहीं। तो ये सारे काम करने के लिए कौन करवाता? प्रभु करवाएगा, प्रभु करवाएगा। आप ऐसा बोला प्रभु प्रेम करते करते थकता है क्या? नहीं, हम लोग थक जाता है ना। हाँ, हम लोग थक जाता है, क्योंकि हमारा हम लोग अभी भी शरीर में है, अभी भी हमारा प्राण का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी हम लोग अपनी समझ के सहारे रहता है, वहां पर सब हम ठोकर खाता है। वो हमेशा आत्मा में नहीं रहता। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर आत्मा उपस्थिति में बैठने का टाइम में तक पूर्ण रूप में आत्मा का अधीन रहने वाले लोग कम है। इसलिए वो बातों को सही रीति में समझ नहीं पा रहा। क्या होता है ना, ऐसे समय में भी आपको कुछ पुराना बात याद दिलाएगा शैतान। अब वचन सुनने के जगह पर आप वो बातों को याद करते रहेगा। नहीं समझा? नहीं तो ऑफिस में किसी ने डांटा था, आज क्या होगा, आज मैं उसको सामना करता हूँ, कल तो मैं चुप रहा लेकिन आज मैं चुप करे। अब इधर वचन सुन रहा है पर उसका विचार में पूरा ऑफिस में चल रहा है ना। क्या बात हो गया? प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन आप वो वचन को ही आने नहीं देता, दुख रहता। प्रिय ऐसे नहीं, आप प्रभु का दिन देगा तो प्रभु आपको हर प्रकार, आपको जिस प्रकार का निर्णय चाहिए वो आपको देगा, प्रभु आपको भर देगा। अभी यहाँ पर सबसे पहला बात हमारे जीवन में बढ़ना है पहले बात प्रेम में बढ़ना। बहुत बातों में जब एफेसियों का पत्र में आपको मालूम है उसका 4 अध्याय का 16 वचन, एफेसियों 4 अध्याय का 16 वचन, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। देखा, प्रेम में उन्नति करती जाए। देखो मंडली प्रभु का देह है, प्रभु के देह में रहने वाले हर एक लोग हर रोज क्या करना? प्रेम में बढ़ती उन्नति करते जाए, प्रेम में बढ़ते जाए। मंडली जीवन में किसी भी प्रकार
हमें प्रभु में मतलब प्रेम में थकावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करेगा। पर तो प्रियो हमारा काम है मैं प्रेम में कभी भी कमजोर ना होने देगा, क्योंकि वो बात मेरा प्रभु को बिल्कुल सही नहीं सकता। प्रभु को बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि प्रभु से हमने इतना बड़ा प्रेम पाया है और वो हम उस प्रेम में रहता है। और मंडली जीवन में हो सकता है किसी का कुछ बात, किसी का कुछ काम हमें पसंद नहीं आया होगा, वो बात हमारा आपस का प्रेम के लिए वादा ना बनना, प्रेम ना बनना, क्योंकि हम सभी मंडली का एक एक अंग है, प्रभु का शरीर का एक एक अवयव है। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना ही है ना। कभी मच्छर आया, ये हाथ ने इसको काटा, इसलिए ये हाथ मौका देखते रहेगा, तेरे को भी मैं मारूंगा, ऐसा ही क्या? नहीं। और आया मौका, सिर ने बोला इसको भी मारो, क्योंकि उसमें भी मच्छर काट रहा है, इसने ऐसा मारा हड्डी टूट गया। ऐसा करेगा? नहीं करेगा प्रियो, वो नहीं करेगा। वो बोलेगा चलो इसने मारा तो मेरे को दर्द आया था, उसको दर्द भी दे लेना चाहिए, मैं इसे दबा दूंगा। देखा, वो है प्रेम। जब प्रेम में अगर एक काम करता है तो हम दूसरे को कभी भी झूठ लेने वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रभु के शरीर में है ना, हम उस सिर के अधीन में है। हमारा हरेक कामों को प्रभु तोलता है, हमारा हरेक बातों को प्रभु सुन करके उसको भी तोलता है। हाँ, ये बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि प्रभु का तराजू में हमारा हरेक काम तोला जाएगा। वो धर्म काटा है, दुनिया का काटा ऐसा नहीं। बहुत बड़ी बात है, आप लोग ये जानना प्रिय। हम लोग हर एक दिन हम किसी को मिलता है तो दिल से मिलता है प्रिय। मतलब ये तो नहीं है कि नफरत रह करके कड़वा करके ओ प्रेज लो, फिर जाते वक्त कई लोग ऐसा करता है, मतलब खुशी से प्रेज लो हो गया, वो देखे नहीं, ऐसा क्यों करता है प्रियो? कई लोग हम कभी कभी अचानक पीछे मुड़कर देखेगा तो वो चेहरा दिखाई देगा, तब हमको मालूम पड़ेगा। लेकिन आत्मीय जन वहां पर ज्यादा के लिए नहीं जाएगा, उसके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु उसका दिल में कुछ है, उसको अच्छा समझ दे प्रभु। मैं बोले कि अर्थ प्रियो हमारा प्रेम में कोई कपटता ना हो। एक व्यक्ति में अगर कुछ बात लिखता है, वो व्यक्ति को है ना, अगर आप लोग है ना ये बात थोड़ा दिल खोल कर समझना। कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है, ब्रदर या सिस्टर, आपको आपका दिल में मेरे प्रति प्रेम के अलावा कुछ बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। होते हुए भी ऐसे नहीं बोलना, नहीं मेरे को 3-4 दिन से आपके ऊपर थोड़ा नाराजी बने। क्या बात है? मतलब नहीं आपने मेरे बारे में उसको ऐसे बोला। अरे मैंने ऐसे बोला नहीं, वो जरूर आपको धोखा दिया, नहीं तो मैं वो बात आपको साफ करना चाहता हूँ। क्योंकि मंडली में क्या रहता, कैसे भी कुछ ना कुछ प्यार में गिरावट लाने के लिए विरोधी कोशिश करता है, उसमें कमजोर पात्रों को शैतान इस्तेमाल करेगा। अब हमेशा एक देखो, पहली बात है ना, आप एक बात जानना, हम जीवन से जोड़ा है, इसमें थोड़ा भी कमजोरी आने नहीं देना, थोड़ा भी कमजोरी आने नहीं देना। हमारा प्यार के आपस का प्यार में है ना, उस जीवन का संबंध में वादा आने नहीं देना। ये बात को मैं आप नोटबुक में निर्णय लेगा। हाँ, मैं आज से मैं मानव मेरा प्यार में किसी का प्रति उसका नाम लेकर रखो, किसी को देखने नहीं देना है। हाँ, और उसको मिलो, जा करके मिलो, नहीं तो फोन में मिलो, उनको बोलना मैं आपको प्यार से नहीं मिल पाया, मेरे दिल में थोड़ा नफरत आया, कड़वाहट आया। आपको मालूम है ना, जब सबसे अधिक दिल का रक्षा कर, नीति वचन 4:23 आज याद है ना, दिल में नफरत रह करके, कड़वाहट रह करके, क्योंकि ये दिल प्रेम करने का मेन मतलब स्रोत है। पूरा दिल से प्रेम करना, क्या बोला? संपूर्ण दिल से, है ना। और जो जब तक थोड़ा सा नफरत कड़वाहट रहेगा तो कर पाएगा।
हाँ देखो अभी विश्वास मंडली के लोग प्रेषण बोलता है, मिलता है, मिलकर गीत गाता है, सब बात है वहां पर, लेकिन प्रभु ने देखा वो पगला प्यार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दूसरे से नफरत करने लगा। अरे मैंने उसे अपेक्षा किया था, मेरा काम नहीं हुआ, मेरा बात नहीं हुआ, इसलिए कटी, दिल में आया नफरत। ऐसा है क्या? अरे मेरा बात नहीं, हम सब लोगों की तरफ प्रभु का महिमा होना, प्रभु का महिमा होने में मैं एक रुकावट नहीं बनी। प्रेज लॉर्ड, है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने अपेक्षा किया, मैंने वो अपेक्षा किया। हमारा अपेक्षा का क्या मतलब है प्रियो? हमारा अपेक्षा पूरे प्रभु से है। यदि प्रभु नहीं दिया तो भी हमारा नाराजीपन का बात ही नहीं, क्योंकि वो भी भलाई के लिए। प्रभु कोई भी अच्छा बात हमारी छोड़ेगा नहीं। नहीं ठीक है, तुमको एक हफ्ता का खाना मैं एक दिन में दूंगा, ऐसा बोलेगा प्रभु? नहीं है ना, आपका टाइम का देगा। नहीं तो आपको एक हफ्ता का देगा तो आप तो पूरा उल्टी कर देगा, आपका अवस्था पूरा मन खराब हो जाएगा। ऐसा प्रभु करेगा? नहीं करता। प्रभु जो करता है, हमारा प्रभु बना है, और जो भी भलाई प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता? प्रभु से प्राप्त होता। प्रभु कभी बुरे काम करता ही नहीं, प्रियो, करेगा भी नहीं, है ना? इसके मालूम क्या है ना प्रियो, हमें परखना है। ये एक शब्द को भी अगर हम सही रीति में पहचानेगा तो, हमारा जानेगा तो, है स्वर्गीय ज्ञान में अगर समझेगा तो प्रभु का महिमा कितना होगा। प्रभु वचन कहता है हमें प्रेम में बढ़ना है, प्रेम में उन्नति पाना है। कैसे पाना है? एक और वचन पढ़ना, पहला थिस्सलुनीकियों 3:12 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 3:12। प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं। देखो प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी हाँ। आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। हाँ देखा, करता जाए। देखा हम लोगों को मिला, डबल अंडरलाइन करो प्रियो। देखो प्रभु का दास थिस्सलुनीकियों की मंडली के लिए कैसा प्रार्थना करता है? कैसा प्रार्थना करता है? हम लोग क्या है ना, बहुत आशीष पाया। मैं आप लोगों को कई बार बताया ना, मतलब एक बोर्ड, वो बोर्ड में एक डॉट मारा है, सबको पूछा आप लोगों ने ये बोर्ड देखा? क्या देखा? सभी ने बोला डॉट देखा। क्या देखा? अरे बाकी वो पूरा सफेद हो नहीं देखा। अब देखा, इंसान की एक बड़ा गलती है, इंसान क्या करता, किसी में कोई भी कमी है तो उसको दिखता है, हजारों गुण है वो नहीं दिखता। फिर वो कमी के बारे में पूरा दुनिया भर में कैसा है ना, वो है एक इंसान का एक कंजेस्टेड माइंड, है ना? बहुत भयंकर बात है। एक है ना, मतलब एक नारो माइंड, हाँ नारो माइंड। मेरे को ऑफिसर लोग बोलता था है नारो माइंड पहना, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, इसलिए नारो माइंड। देखा, अभी उसकी दृष्टि में सर्व हम यीशु मसीह का ही नाम लेता, यीशु मसीह में ही छुटकारा है, यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, ये सब बोलने वाला नारो माइंडेड लोग। हमको क्या बोलना? नहीं 33 करोड़ उद्धार करेगा, ऐसा क्या? अरे झूठ बात में अब कैसे साथ देगा? है कितना गलत बात है ना। तो सत्य बोलना भी, सच्चाई बोलना, है ना? तो यहाँ पर ये शब्द कितना अच्छा है। थिस्सलुनीकियों की मंडली के लिए भी पौलुस बोलने के टाइम पर बोलता है, वापस पढ़ना हो शब्द, और प्रभु ऐसा करे, प्रभु ऐसा करे। देखा, कौन करेगा? प्रभु करे। प्रभु की लोगों में प्रभु करेगा। प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। ओ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात तो बहुत श्रेष्ठ है। प्रेषित पौलुस सबके साथ कैसे प्रेम करता? आपको याद है जब दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 15 वचन में शायद कुरिन्थ मंडली को एक शब्द से वो एक चेतावनी देता है। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय का 15 वचन, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। कैसा अनुभव है बताओ प्रियो? है
पर तो उतना कट करके प्रेम कर रहा है। देखो कितना है। मैं आपको बताना चाहता था, हम लोग कभी भी कई बार कई लोगों से जब मिलने के लिए जब भी जाता है, कभी भी अपन आत्मा की अगुवाई में मानो बहुत अच्छा वजन पा करके जाता हूं, फ्री में नहीं जाता, उनको प्रेम देने के लिए जाता हूं, पर तो उनका चेहरा देखते ही वो बर्तन खाली हो जाता। क्या होता, इतना गुस्सा से देखता है भैया। अभी आप लोगों को विजिटिंग का माहौल तो नहीं मालूम, थोड़ा हर घर को विजिट करना है। हाँ, तो कई बार कई घर में जाने के लिए रहा, ऐसा लगता है कि पूरा अवस्था बिगड़ जाता। मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए लाया वो तो लापरवाह हो ही गया। क्योंकि वो एक ही देखने में गया हो, इतना दृष्टि में देखता है। प्रभु के लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा दृष्टि हमारा, क्योंकि आपको मालूम है आंख का भाषा, आपको मालूम है ना। हाँ, आंख का भाषा, चेहरे का भाषा, ये सब आप लोगों को समझता है। वो पर प्रभु के लोग सब समझता है ना, सब समझता है। जब मानव नीति वजन 28 का 5 में है ना, 5 की बी पाठ में है मानव नीति वजन 28 अध्याय उसका 5 वजन का बी पाठ। यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हाँ देखा, यहोवा को ढूंढने वाले बुद्धिमान है, वो लोग सब समझते हैं, क्योंकि प्रभु ने उनको अच्छा समझ दिया है। देखो मैं तो मानव मंडली से अधिकतर लोगों से मैं बहुत आनंद देती हूँ, पर कुछ लोग है छोटा कुछ बात होगा तो भी वो लोगों का चेहरा एकदम मानव बिगड़ जाता। ऐसा नहीं होना भाई। हम एक आत्मिक जन बन करके रहो। जब भी हम एक दूसरे को देखने के समय में वास्तव में हम किसको देखना चाहिए? किसको देखना? मसीह को। वो है आत्मिक जन। अब यीशु मसीह को देखने के पर क्या यीशु ऐसे देखेगा? यीशु मसीह को देखने के टाइम आप कैसे देखेगा? नफरत से? प्रेम से देखेगा। तो फिर आपका भाई को देखने के टाइम आपको उसमें यीशु मसीह नहीं दिखाई दिया? दिखना है, दिखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना। देखो जब हमारा दिल में, इसलिए बोलता है ना, जिसका दिल पवित्र है वो प्रभु को देखेगा। हमारे दिल ही पवित्र नहीं, इसलिए दूसरे में हम मसीह को नहीं देख पा रहे। हम यीशु मसीह को नहीं देख पाता क्योंकि उसके प्रति हमारा दिल अच्छा नहीं। ओ ये वजन हमारा सच में है ना, ये वजन कितना भेद खोल देता है, भेद खोल देता है। बहुत बड़ी बात है, ये वजन सत्य है भाई। आप प्रभु का हर एक वजन पर पूर्ण विश्वास कर सकता है, क्योंकि उसमें मैंने बताया वो हर एक बात सच है। और पीछे से मैं अपना राजकुमार के साथ एक भाई आया था, उन्होंने बोला उसको तो हर एक लोग पापी है करके बोला तो उनको बुरा लगा। मैंने बोला अभी हम लोग इधर इतना ही लोग हैं, आप मुझे ये बताओ आप पापी है क्या? तो उसको थोड़ा स्ट्रगल आ गया पापी है मानने के लिए। देखो मैंने बोला अभी ये सवाल के पीछे भी आपका मन में क्या क्या दोष आपको दे रहा है मन, अब वो थोड़ा खोल कर बताओ। फिर बोला नहीं पापी है। देखा कितना कपड़ा से चलते हुए लोग अपने आप को पापी कबूल करने के लिए तक लोग तैयार नहीं होता है। ऐसे बोलेगा तो उनको लगता है कि मैं बहुत छोटा हो गया। प्रभु का वचन में जो लिखा है प्रिय सत्य लिखा है, ये दुनिया में जो भी जन्मा वो पाप में जन्मा, सिर्फ पाप रहित होकर के जन्मा वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। पाप रहित जीवन बिताया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, और पापियों के लिए मरा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, और मृत्यु के ऊपर विजय पाया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। वो सिर्फ एकमात्र सच्चाई है, उसके बाहर सच्चाई है ही नहीं। है ना, हम लोग जो बात करता है वो प्रभु यीशु मसीह की बात है, इसलिए सारा बात सत्य है। इसलिए अपने को
दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए भी समय में वापस पढ़ना। 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 12 वचन। और वो ऐसा करे हाँ। जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं हाँ। वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी हाँ। आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े हाँ, आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, बढ़ना प्रियो। आज कितने लोग अपनी नोटबुक में ये सवाल पूछेगा अपने आप से, मेरा प्रभु में प्रेम सब भाई बहनों के साथ बढ़ रहा है कि नहीं? क्या पूछना? मेरा प्रभु में प्यार मेरे भाई बहनों के साथ बढ़ रहा है कि नहीं? ये वचन सुनने के बाद में अपने आप को थोड़ा सवाल करके फिर घर में जाकर के थोड़ा ध्यान करूं। मैं किसी भी भाई बहन के साथ, चाहे वो अपना निंदा किया होगा, बदनाम किया होगा, हमें मतलब कुछ चोट पहुंचाया होगा, नुकसान दिया होगा, नो प्रॉब्लम रही, पर तो देखो हमारे जीवन में मैं उसको खुले दिल से मैं उसको मिलने के टाइम पर प्रेस रोड करके अपन बोल पाता है क्या? खुशी से हम हाथ मिला पाता है क्या? बात को परखना भाई। हमने कोई अपेक्षा किया, वो अपेक्षा नहीं हुआ भाई, इसलिए नाराज है क्या? ऐसा कोई भी बात नहीं रहना भाई। मैं आपको देखो, अभी अपन इधर बैठा हुआ सभी लोगों के साथ अपने को अभी कम से कम बहुत थोड़े लोग, मैं आपको थोड़ा समय देना चाहता हूँ। उसके उसी अध्याय मतलब उसी थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 9-10 भी पढ़ना। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में हाँ। यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, हाँ। क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है, हाँ। और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ हाँ। ऐसा करते भी हो। हाँ, क्या बात है प्रियो, देखा ऐसा करता ही है। प्रभुदास बोलता और भी बढ़ो, और भी बढ़ो, क्या बात है, और भी बढ़ना, कम नहीं होना प्रिय, और भी बढ़ता जा है। नहीं बहुत बढ़ गया ऐसा सोचना नहीं, दिन प्रतिदिन और भी बढ़ते जाए। मतलब एक जन है ना। अभी मतलब हमारे सिस्टर पिछले कई दिन में नहीं आया, वो बोल करके गया था, तो भी मेरे को लगा नहीं वो सिस्टर रोज आता था, आया ही कि नहीं है। मैं रिगू के पास आपको विजिट करके मैं उनका करके उधर से आया और उनको मिल करके आया है, तो मेरे को बहुत खुशी हो गया, आ गया है, मतलब मेरे को आशा आ गया आज सुबह आएगा। देख रहे हैं ना प्रभु ने, हाँ वो प्रभु का प्रेम खींच कर लेकर गया। चलो मालूम करूं कि मतलब आ गया है कि नहीं है, कैसा रहा है, एक शब्द पूछ करके प्रोत्साहन करके आया। प्रेज़ लॉर्ड प्रियो। पर कई बार क्या होता है ना, कई बार वो का दास प्रेम का बहुत लेक्चर देता है और तो खुद में प्रेम नहीं, ऐसे बोलने वाले बहुत है। आज वो ओपिनियन कौन लाता मालूम है? शैतान लाता है। मैं आपको पूरा प्रभु के उपस्थिति में दिल से बोलता हूँ, कई लोगों के अंदर है ना ऐसा कुछ बात रहता है ना, इसलिए क्या है ना वो लोग गिरते जा रहे हैं। हमारे प्रेम में कोई ठंडापन नहीं हुआ प्रियो, हम मिलते हैं प्रियो, हम उस प्रेम में ही मिलता है, लेकिन लोग सोच में इस प्रकार का नेगेटिव विचार में जाकर के गिर रहा है, उनकी आत्मीय जीवन में पतन पड़ रहा है, उनकी खुशी बुझते जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको बोलता हूँ कभी भी नेगेटिव थॉट्स विचार आ सकता है, उसको रहने नहीं देना। हमेशा हम बोलते हैं ना पक्षी ऊपर में उड़ने दो और तो सिर पर घोंसला बनाने नहीं देना। प्रियो हमारा मन में ऐसा कुछ विचार भावना नो, अगर वो प्यार में कम हो गया तो मैं सीधा पूछूंगा कि ब्रदर ऐसे नहीं था, अभी क्या बात है? कुछ मेरे प्रति कुछ है तो मेरे से कोई गलती हो गया तो मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। अरे भाई कुछ है ही नहीं, चलो भाई आपको ऐसे लगने वाला बात क्या हो गया, किस कारण से ऐसे हुआ, वो बात को तुरंत दुरुस्त करो। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बात है ना। कई बार कई लोगों को क्या होता है, हमारे घर में आता है तो कहता चाय नहीं पीता, अभी कितना चाय पीऊं मैं, इसलिए कभी कभी जल्दी विजिटिंग बंद कर देता है, क्योंकि क्या है कि अपने पेट में तकलीफ है, तकलीफ के कारण मैं ज्यादा नहीं पीता। इसलिए मैं ऐसे जगह पर मैं मेरे से कभी सॉरी बोलता हूँ, मत पिलाओ, क्योंकि एक जगह पर ज्यादा पी सकता है ऐसा।
तो एक बात है, कभी भी किसी के साथ वो खाने पीने के बाद पर बिल्कुल दोष नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए प्रभु का प्रेम में बढ़ना है, प्रभु का महिमा करना है। फिर वो खाने पीने के पीछे माने गलत बात सोचना, क्योंकि एक तो अपन जैसे उम्र बढ़ते भी जाता है उस समय में अपने को ज्यादा माना खाना पीना नहीं होता है। अभी आपको मालूम है लोग माने 40 साल के बाद में ज्यादा डॉक्टर के पास जाते रहता है, लेकिन मैं वहां डॉक्टर को बोला है हमारा करेक्ट मतलब सही रीति में, क्योंकि आप जो अनुमति देगा वही खाने देना, कहीं भी जाएगा तो प्रेज लॉर्ड बहुत बड़ी बात है। प्रभु अपना साफ देखता है ना। अभी मेरे को कई लोग बोलता है शुक्र है क्या, इधर डेफर्ड बाकी में है ना, बहुत दुकान में है ना, मेरे को क्यों बोलता है। हमें हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मीठा दे दो, खट्टा दे दो, कैसे भी धन्यवाद क्या पिएंगे भाई, प्रेज लॉर्ड। पर तो ये टेस्ट करने के लिए जाएगा तो क्या होगा, हाँ डॉक्टर बोलेगा आपको 1 महीना बेड रेस्ट गया और माना हफ्ता में ब्लड दे दो, ये दे दो वो दे दो, ब्लड भी दे दो पैसा भी दे दो। आप बताओ कोई जरूरत है, अपन कुछ नहीं करता ना। प्रेज लॉर्ड। मुझे प्रभु का कृपा से ऐसा एक अच्छा भाई दिया है, ये एकदम हमारा महान डॉक्टर साथ है, हम उसके इलाज में वो बराबर इलाज करता है, जो भी होगा आयु प्रभु पूरा करेगा भाई। कई बार संदेश देने के टाइम पर भी चक्कर आता है तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, कब गैप दे करके तो नॉर्मल होता। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने यहां तक चलाया, आगे भी प्रभु चलाएगा ना। अभी कितना टाइम बाकी रह गया मालूम नहीं, और मेरा भी बहुत दिल की इच्छा बोलूं तो सेवा करते करते चले जाना, इससे बढ़कर क्या है प्रियो, हमारा प्रेम में हमें बैठते जाना, ऐसा करता है करके सबूत करना। थिस्सलुनीके के मंडली के बारे में ये सबूती भी प्रभु के दास ने बोला, तो मैं नासिक की मंडली के बारे में मैं आपको बोलता ना, अधिकतर लोग ये सब बात में एक तो बहुत अच्छा है, एक आधा लोगों में मतलब थोड़ा कुछ है तो वो भी सुधर जाना, ताकि मतलब जैसा वो मंडली के बारे में प्रभु के दास ने उसका 6 बजे पाना जाएगा, 6 बजे 6-7 बजे बना थिस्सलुनीके और पवित्र आत्मा के आड़न के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। क्या देखो क्या चाल चलने लगा, तुम प्रभु की जैसा चाल हमारी जैसा चाल चलने लगा, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। देखा प्रियो, बाकी मंडलियों के लिए एक आदर्श बनना प्रियो। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हर बात में एक आदर्श बनना है ना, एक अच्छा आदर्श का मंडली बना। इस समय में भी प्रियो सारे लोग बिगड़ने दो, और जो नासिक की मंडली एक आदर्श बनकर रहना प्रियो, उसके लिए थोड़ा दाम चुकाना पड़ेगा है ना। अपन टाइमिंग का भी थोड़ा ध्यान दे दो प्रियो। कोई लोग थोड़ा सा भी देरी से आता है, मेरे को दुख होता है, सच में दुख मेरे को होता है तो प्रभु को हो रहा है, इसलिए क्योंकि प्रभु का निंदा कर रहे हो। अरे तुम प्रभु का उपस्थिति में जाने के लिए पहले से तैयार नहीं कर सकता, 5 मिनट पहले नहीं आ सकता प्रभु की उपस्थिति में। अब रेलवे स्टेशन में पहले जाएगा ना, बाकी सब जगहों पर पहले जाएगा, प्रभु की उपस्थिति में देरी से क्यों आता। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो ऐसे बात बोलने के टाइम पर मेरे को बहुत जोर हो जाता है, क्योंकि मैं कभी भी प्रभु का ऐसा निंदा नहीं किया, कभी भी नहीं किया। एक बार किसी को लेना होगा तो मैं प्रभु के दास को बोलता है कि गीत शुरू कर लेना, क्योंकि वो प्रभु के दास दूसरे ट्रेन में आने में देर हो रहा है, उसको आना नहीं आता इसलिए लेकर जा रहा है। वो बात अलग है, सपरेट हो कभी मतलब जिंदगी में कभी एक बार हो गया, परंतु मैं अपनी तरफ से कभी लेट नहीं आता। और आपको सबको मालूम है मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता हूँ, और मैं उस बात के लिए प्रिया धनवर्कर लानी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही पहले कई बार मैं आने से पहले वो लोग आ जाता है। बहुत बड़ा आदर्श है। क्यों आना है प्रियो, हम एक दूसरे से मिले, हम कभी भी आता है तो हम मिलकर के और भी प्रभु का महिमा करता है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु के लोग प्रभु का प्रेम में बढ़ना है ना। बहुत बातों में बढ़ना है, बढ़ने वाला बात और भी है। मैं थोड़ा प्रार्थना के बाद अभी एक शुरू किया है, कम से कम 9 पॉइंट पे, उसमें बताऊंगा। ये तो हमारा पहला पॉइंट है प्रेम में बढ़ना, 4 बात में, और उसमें 9 बात में एक पहला पॉइंट है प्रेम में बढ़ना, और वो भी इतना अभी ज्यादा जोर से नहीं आया जितना तक बोलना चाहिए। प्रभु धन्यवाद। एक्चुअली
मंडली या प्रभु मसीह जीवन ही प्रेम भरा हुआ जीवन है। फिर भी क्लास लेना पड़ता ना, बदलना पड़ता ना, बदलना पड़ता, समझाना पड़ता, क्योंकि हम कई बातों में हम लोग झुक जाता है। मुझे ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा भी मतलब मैं इस विषय से जल्दी दूसरा विषय में जाना चाहता है तो, लेकिन कैसे जाऊं थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करके। एक्चुअली एक्सप्लेन का बात बहुत रह गया, प्रेज लॉर्ड। तो अभी प्रभु का इच्छा के अनुसार अभी सेकंड सेक्शन अपन मानव 32वीं प्रार्थना के बाद में करेगा। इसके बाद में संडे मतलब कल का दिन में भी यही कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय, ये बढ़ना है। मतलब एक सच्चा भक्त का प्रार्थना ये विषय में होना चाहिए। आज कितने लोग अभी प्रेम के ऊपर कितने लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, और ये प्रार्थना सारा मंडली को बदलेगा। एक आधा भी कोई कम है तो वो भी जागृत हो जाएगा। ये प्रार्थना के द्वारा ऐसा लोगों को ना एकदम प्रभु की उपस्थिति में रह करके उनके लिए प्रार्थना करो, ताकि वो मतलब पहुंचाए या उस धोखे से बच जाए, है ना। प्रभु का बहुत बड़ा महिमा होना चाहिए प्रियो, क्योंकि स्वर्ग प्रेम से बना हुआ जगह है और उधर के लिए हम चुनाव लोगे। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग पीरियड है। यहाँ पर हम उस बात में उधर भी जाकर के ये भी इधर आ गया क्या, ऐसा अब सोचो स्वर्ग में जाने के टाइम मैं कभी नहीं सोचा ये मुझे इधर ही आएगा, ये कैसे आ गया। ऐसा सोचने वाले दिल है तो फिर आपका स्वर्ग रहेगा क्या? नहीं, स्वर्ग का सही अनुभव मंडली में है प्रियो, है ना। मंडली स्वर्ग का एक छाया है ना। परमेश्वर का राज, स्वर्ग राज, ये सब मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया। परमेश्वर का राज्य का एक छोटा भाग है स्वर्ग का राज्य। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब क्या है कि उसको सही प्रकार जानना, पर नहीं जानेगा तो उसमें भी लोग धोखा खाता है। तो इसलिए हर रीति में, है ना, अभी वो 1000 साल का राज्य में भी हमें कैसे होना है, एकदम इस प्रेम में भरना है। हमें मसीह में उसका रूप में आना ही है, विजयी होना है। विजयी लोग बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। वो कहां पर मालूम पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह का न्यायासन के सामने। न्यायासन के सामने जब भड़का जाता है तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति ये दुनिया में रहने के समय में जो प्रेम में प्रार्थना भी नहीं किया, प्रेम में जो काम नहीं किया, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं। समझ में आया? हर एक काम प्रेम में करना। मानो पहला कोरिन्थियों 16:14 आपको मालूम है, प्रेम से करो। इसका मतलब जो प्रेम में नहीं करेगा, पहला कोरिन्थियों 13:3 के आखिरी भाग, प्रयोजन कोई लाभ नहीं, प्रयोजन नहीं। इसका मतलब क्या है कि मैं हर एक का आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु के प्रेम में आया है कि नहीं, गीत गाया है कि नहीं, मैं उस प्रेम में होकर के वचन सुना है कि नहीं, मैंने उस प्रेम में मैंने नया निर्णय लिया है कि नहीं। सब बात तो प्रेम में है ना। दूसरा कोरिन्थियों 5:14 प्रेम, मसीह की प्रेम हमको विवेश कर देता है। देखो आप लोगों को भी ये सारा वचन कितना अच्छा दिल में, वो इतना आधा बोलने के लिए और बाकी बोलने के लिए आपको आता है, क्योंकि आप एकदम मानव बालक नहीं, आप प्रभु में बिल्कुल शानापन किया। लेकिन प्रियो अभी भी कुछ कम ही रह सकता है ना। वो बात को हमें वचन रूपी दर्पण में परखना है, मेरे जीवन में अभी भी क्या क्या कमी है। मैंने आपको कई बार बताया वो बात है कि महान प्रभु का दास, वो सिटी स्टड है ना, बुढ़ापा में भी दिन जीवन भर प्रभु का सेवा किया, लेकिन आखिरी में भी वो प्रभु का वचन को इतना ध्यान से पढ़ता था, ध्यान से पढ़ता था, एकदम एक एक शब्द को ध्यान से पढ़कर परखता था। एक भाई ने पूछा, भाई आप तो पूरा वचन अच्छी तरह जानता है, लेकिन इतना ध्यान दे करके, गौर दे करके क्यों पढ़ रहे हो? तो उन्होंने बोला, ये मेरा प्रभु का वचन है, इस वचन में लिखा हुआ एक भी बात पालन करने में मेरे जीवन में रह गया तो मैं वो भी मालूम करके उसको पूरा करूं। क्या है प्रियो? प्रभु का वचन में जैसा लिखा वैसा मैं अगर नहीं किया तो मुझे आनंद काल में नुकसान है। प्रियो ऐसा नुकसान नहीं होने देना प्रियो। जरूर हर एक इंसान में कम्युनिटी रहता है प्रियो, खास करके हम इंसान की नजरों में अपनी बात छोड़ दो, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की नजर में मैं कैसा है, प्रभु मेरे बारे में क्या गवाही देता है ना। बहुत बड़ी बात है। अभी पौलुस के बारे में दुनिया कितना बुरा बोलता था, वो बात जाने दे। आज
कितनी लोग क्या क्या बात बोलते हैं, गिर गया वो लोग क्या क्या दोष लगाता है, वो बात ध्यान नहीं। प्रभु क्या गवाही देता है, प्रभु की दृष्टि में आज मैं कैसा हूं, ये बात को ध्यान रखिए, है ना। प्रभु क्या गवाही दे रहे हैं, अपना दिल क्या गवाही दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु की महिमा हो।